नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैकेनिकल गाइड में। दोस्त, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ मशीन की, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में टॉम के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इससे पहले हमने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ठीक है, मशीन डिज़ाइन के हमने टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाकर आपको पहले ही बता दिया था। अगर उन वीडियोज़ को अभी तक आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा, ताकि आप लोग अच्छे नंबर से बोर्ड एग्जाम में पास हो सकें। सबसे ज़्यादा दोस्तों जो बैक आती है वो आपके टॉम पर आती है और मशीन डिज़ाइन पर आती है। तो आप लोगों के कमेंट आ रहे थे, तो इसलिए हम आप लोगों के टॉम के टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर वीडियो लेकर आज आए हुए हैं। ये हमारा जो वीडियो है दोस्त 10 से 15 मिनट का बस होने वाला है। अगर आप अपनी लाइफ में 10 से 15 मिनट अपने लिए नहीं निकाल सकते हैं तो वीडियो को अभी स्किप कर दीजिएगा, नहीं तो पूरा देखिएगा, क्योंकि इससे बेनिफिट आपको बहुत मिलने वाला है। पूरा पेपर आपका यहीं से फंसने वाला है। देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही और भी नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे, ठीक है। सबसे पहला दोस्त आपका जो क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, उसकी बात करें हम लोग। अगर कंपनों का वर्गीकरण करें और प्रत्येक प्रकार को समझाइए, तो यानी कि जो आपके वाइब्रेशन होते हैं उसमें आपको क्या करना है, इसका क्लासिफिकेशन करना है और प्रत्येक प्रकार को समझाना है। या फिर इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्त, कंपनों का वर्गीकरण करें और किसी एक प्रकार के कंपनी के बारे में विस्तार से चर्चा कर दीजिए। एग्जामिनर कई तरह से क्वेश्चन को घुमाकर पूछ लेता है। दोस्त, आपके हम टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के बताएंगे, अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और गारंटी के साथ बोलते हैं इसी में आपका पूरा पेपर फंसने वाला है। अगर आपको विश्वास नहीं होता, जो हमने पिछले वीडियो बना रखे हैं, जो हमारे चैनल में पहले से जुड़े हुए हैं स्टूडेंट, उनको पता है कि मैकेनिकल गाइड द्वारा जो भी बताया जाता है वही उनके पेपर पर आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्त, 4 बार तंत्र के गतिज विश्लेषण की प्रक्रिया की व्याख्या करें। यानी जो आपका 4 बार मैकेनिज्म है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त। 5 नंबर पे कई साल पूछा जा चुका है, 4 से 5 बार पूछा जा चुका है 4 बार मैकेनिज्म। अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, या आपका कोई भी जेई लेवल का एग्जाम हो, उसमें टॉम अगर है आपका सब्जेक्ट, तो उसमें 4 बार मैकेनिज्म से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो टॉम को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, सबसे ज़्यादा बैक आने वाला सब्जेक्ट है आपका टॉम और मशीन डिज़ाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आपका जो दिया गया है, फ्लाई व्हील का वर्णन करो और उसके उपयोग बताइए। तो जो आपका फ्लाई व्हील है, इसका आपको वर्णन करना है, यानी जिसको हम लोग हिंदी में गतिपाल पहिया के नाम से भी जानते हैं। तो फ्लाई व्हील में जब भी आपसे फ्लाई व्हील का दोस्त क्वेश्चन पूछेगा, तो उसमें एक डेरिवेशन आता है इसके फ्लाई व्हील के फ्लक्चुएशन का, आपको वो डेरिवेशन करके ही देना है। अगर आप खाली आप फ्लाई व्हील लिख देते हैं और इसका जो क्लासिफिकेशन 2 भागों में फ्लाई व्हील को बांटा गया है वो लिख देते हैं, तो इसमें आपको 5 में से 5 नंबर दोस्त नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको वो डेरिवेशन करना होगा। कौन सा डेरिवेशन है वो सब मैंने अपने नोट्स पर बता रखा है, आगे मैं उसकी भी आपको जानकारी दूंगा। इससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रखा है। मैकेनिकल गाइड नाम से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, और हमारा व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रखा है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको बीटीयूपी से रिलेटेड और जो भी आपके एग्जाम है उससे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। अब बात करते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमने कैम एंड फॉलोअर चैप्टर से उठाया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैम एंड फॉलोअर चैप्टर से भी आपका एक क्वेश्चन 100% बनता है। कोई भी एक क्वेश्चन है, भले उससे वो थ्योरेटिकल पे न्यूमेरिकल जो पूछे उसकी बनाने की विधि होती है कैम एंड फॉलोअर की, ठीक है, या फिर कैम एंड फॉलोअर का वर्गीकरण पूछे। देखिए, कैम तथा फॉलोअर क्या है, इसका वर्गीकरण करें, चित्र की सहायता से बताइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कैम और फॉलोअर आपके क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन आपको बताना है। पहले कैम एंड फॉलोअर बता दीजिएगा, उसके पास क्लासिफिकेशन बताइएगा, क्लासिफिकेशन विद डायग्राम बताइएगा, ठीक है दोस्त, ठीक है, ताकि काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनर पर इफेक्ट पड़ता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ आपकी टॉम पर बैक ना आए, मशीन डिज़ाइन पर बैक ना आए, तो हमारे द्वारा हर सब्जेक्ट के जो टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा। इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है दोस्त। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपका 5 नंबर दिया गया, अगर हम उसकी बात करते हैं, मशीन से आप क्या समझते हैं, एग्जाम्पल देते हुए यंत्र विन्यास तथा मशीन में अंतर बताइए। ये भी क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है, तो नॉर्मली शायद ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मशीन क्या होती है आपको पता होना चाहिए, और यंत्र विन्यास यानी कि जो आपका मैकेनिज्म है और जो मशीन के बीच में अंतर होता है वो क्या है आपको बताना है। लिखने के लिए पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
जो आपका 6 नंबर दिया गया, अगर हम उसकी बात कर लेते हैं, कड़ी की परिभाषा दीजिए तथा इसका वर्गीकरण करो, मशीन और रचना में भी अंतर बताइए। तो जो आपकी कड़ी होती है यानी कि लिंक, इसको इंग्लिश में लिंक बोलते हैं, लिंक की आपको यहाँ पर डिफिनीशन देना है, इसका क्लासिफिकेशन करना है। मशीन और जो आपका रचना है यानी कि रचना को स्ट्रक्चर बोलते हैं, इनमें अंतर बताइए। ये सारे जो क्वेश्चन है ना टॉम के, बहुत बार आपके एसएससी जेईई पे पूछे जा चुके हैं, तो टॉम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा दोस्त। अगर आप लोग इसके क्वेश्चन जो हम टॉप 25 क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, इसके आपके अगर आपको आंसर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसके आंसर आपको नहीं मिलते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के हों, तो आप हमसे इनके आंसर बाई कर सकते हैं। आज सब्जेक्ट के आंसर का जो प्राइस है दोस्त ओनली 300 रुपीज़ है। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट, जो भी आपके 6 सब्जेक्ट हैं, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हो, प्रोडक्शन मैनेजमेंट हो, टॉम है, ठीक है, मशीन डिज़ाइन, ऑटोमोबाइल, इन सभी के हम आपको क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड कराएंगे टॉप 25 के 1 बाई 1 करके। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहां से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, या फिर हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा, वहां से आप हमसे कांटेक्ट करके बाई कर सकते हैं। इतना दोस्त बता देता हूं, अगर आप बैग से बचना चाहते हैं तो केवल मैकेनिकल गाइड चैनल द्वारा जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उतना पढ़िए, केवल उनके आंसर्स आप हमसे ले लीजिए, बाई कर लीजिए, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए आपका जो दिया गया है, जाइरोस्कोप से आप क्या समझते हैं? मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है जाइरोस्कोप। जाइरोस्कोप से आप क्या समझते हैं? बहुत बार ये क्वेश्चन 5 नंबर पर पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया गया 8 नंबर, उसकी बात करें अगर हम लोग, बेल्ट ड्राइव क्या है, इसका वर्गीकरण करें। तो यहाँ पर आपको बताना है बेल्ट ड्राइव क्या है, इसका वर्गीकरण करें। दोस्त जो भी मैंने आपको प्राइस बताए ना, आपका 1 सब्जेक्ट का जो PDF है वो ओनली 50 रुपीज़ का पड़ रहा है। अगर आप मार्केट में जाएंगे, कोई भी सरन या क्वेश्चन बैंक खरीदेंगे तो आपको 80 रुपीज़ की एक पड़ती है, जिसमें से आपका पूरा सिलेबस दिया होता है। आपके पास अब इतना सफिशिएंट टाइम नहीं है कि आप सारे सिलेबस को कवर कर सकें। अब वही टॉपिक्स को पढ़िए जो कि इंपॉर्टेंट हैं। तो हम आपको 1 बाई 1 करके आंसर प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे आपको पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी और आपके टॉप करने के चांसेस पूरे बन जाएंगे। हमारे नोट से पढ़े हुए स्टूडेंट 40 से 45 नंबर हर पेपर पर लेकर आते हैं, क्योंकि पूरा पेपर यहीं से फंसता है। अब बात करते हैं दोस्त 9 नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया गया, अगर हम इसकी बात कर लें, देखिए जो आपका गियर क्या है, इसका वर्गीकरण करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है 9 नंबर, आपका जो गियर है इससे भी क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, या तो आपसे ऐसे पूछ लेगा गियर क्या है, इसका वर्गीकरण करें, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बनता है गियर से, गियर माला, यानी जो आपकी गियर ट्रेन है क्या होती है, इसके प्रकार, जो आपकी सिंपल गियर ट्रेन है और जो आपकी कंपाउंड गियर ट्रेन होती है, इसमें पूछ लेता है। तो 5 नंबर पर ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन 100% आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं फिर से कह दे रहा हूँ, टॉम का पेपर में हेरा फेरी हो सकती है एग्जामिनर के द्वारा, क्योंकि टॉम का पेपर कई बार ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें परेशान मत होइएगा, इसलिए कह रहा हूँ। 11 नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया गया, इसकी बात करें, मशीन में संतुलन की आवश्यकताओं को समझाइए। यानी जो आपकी मशीन है उनको संतुलन कर, किस तरह से आप मशीनों को संतुलन कर सकते हैं, यानी कि बैलेंस कर सकते हैं, उसमें किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है, इनके बारे में आपको इसमें बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ वीडियो में दम है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही हमें मोटिवेट करता है, ताकि हम आप लोगों के लिए और भी वीडियोस बना सकें। वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है 12 नंबर, अगर हम इसकी बात करें, स्वतंत्र अनदैर्ध्य कंपनों की प्राकृतिक आवृत्ति ज्ञात करने की विधि। तो जो आपका स्वतंत्र अनदैर्ध्य कंपन है, इसकी जो प्राकृतिक आवृत्ति ज्ञात करने की जो विधि, इसको हम 3 तरह से ज्ञात कर सकते हैं। पहले आपकी संतुलन विधि होती है, नेक्स्ट आपकी होती है ऊर्जा विधि, थर्ड आपकी होती है रेले विधि। तो इसमें जो मुझे लगता है वो आपकी ऊर्जा विधि कई बार पूछा जा चुका है, तो यही पूछे जाने के चांसेस बन रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है 13 नंबर, कंपन के उत्पन्न होने का कारण, हानि, जो इसकी कंपन आपका किस कारण से उत्पन्न होता है ये आपको बताना है, इससे इसके क्या प्रभाव होता है, इससे हानि क्या है, ठीक है, और कंपन से किस प्रकार से बचा जा सकता है, इसके यूज क्या है, मतलब कि किस प्रकार से हम कंपन से बच सकते हैं, इन सब के बारे में यहाँ पर बात की गई है। ठीक है दोस्त, तो बात करते हैं जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 14 नंबर, इसकी बात अगर हम करें यहाँ पर, ओपन बेल्ट क्रॉस बेल्ट ड्राइव में अंतर। तो ये कई बार आपका 2 नंबर या 1 नंबर में टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो 15 नंबर क्वेश्चन है, हायर पेयर तथा लोअर पेयर के बीच में अंतर लिखिए।
मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हायर पेयर तथा लोअर पेयर। ठीक है, ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और 5 नंबर में पूछा जा सकता है। बोल देगा आपसे हायर पेयर क्या है, लोअर पेयर क्या है, इनका एग्जाम्पल सहित देते हुए बताइए। 5 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में प्रोवाइड करा दी जाएगी। लेकिन दोस्त पीडीएफ से ही खाली काम नहीं बन जाएगा जब तक आप इस वीडियो को पूरा नहीं देख लेते। वो क्यों? क्योंकि हम वीडियो में ही आपको बता देते हैं हाँ कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा जा चुका है, और कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, तो उसी तरह से आप फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें जो आपका 16 नंबर दिया गया है, एक तंत्र के व्युत्क्रमों पर जो आपका है चर्चा करें, किसी एक को एग्जाम्पल सही बताइए। यानी कि जो हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन पर इन्वर्जन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन्वर्जन भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है 5 नंबर पर, और इतना इजी है ना दोस्त, क्या बताऊं मैं आपको। बस आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि कितना इजी क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार एग्जामिनर, कि लोग जो स्टूडेंट है उनके 40-40 नंबर आए हैं टॉम पर। ठीक है, तो अगर आप भी टॉम पर या अदर सब्जेक्ट पर 40 नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे द्वारा जो टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं आपको, उन क्वेश्चंस के आंसर्स को जरूर बाई कीजिएगा। अगर आपको आंसर मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मिलते तो आप हमसे बाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर यहाँ पर जो आपका 16 नंबर दिया गया है, तंत्र के विश्लेषण और तंत्र के संश्लेषण में अंतर। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, तंत्र के विश्लेषण और तंत्र के संश्लेषण में अंतर। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया, एक समान त्वरण के साथ कैम का विस्थापन आरेख। ये आपका कैम के चैप्टर से लिया गया, एक समान त्वरण के लिए कैम का विस्थापन आरेख आपको यहाँ पर खींचना होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक लेंथी विधि है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 18 नंबर दिया गया है, स्लाइडर क्रैंक तथा स्लाइडर क्रैंक तंत्र के गतिशील विश्लेषण की व्याख्या करना है यहाँ पर आपको। दोस्त एक बार फिर से आप इसे यही कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। आप लोग वीडियो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं यार, ना ही कमेंट करते हैं ना ही लाइक करते हैं। तो यार ऐसा मत करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 19 नंबर आपका दिया गया उसकी बात करें हम लोग, फ्लैट बेल्ट ड्राइव पर वी बेल्ट के मुख्य फायदे व नुकसान क्या है। तो आपको बताना है जो आपकी फ्लैट बेल्ट ड्राइव है उसमें वी बेल्ट के जो मुख्य इसके जो फायदे हैं, मेन फायदे इसके क्या हो सकते हैं और नुकसान क्या है, इनके बारे में भी चर्चा करनी है। अब देखिए मैं सभी क्वेश्चन को तो नहीं कह रहा हूँ आपसे कि हाँ टॉप 25 जो मैं बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है एक तरह से, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं वो वीडियो पर ही आपको पहले इन्फॉर्म कर देता हूँ कि हाँ दोस्त ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फोकस अच्छे से कर लेना। अब इन देखिए क्वेश्चन में लास्ट में मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर रहा हूँ हाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 20 नंबर है, वेग अनुपात को परिभाषित करो, बेल्ट और पुली के बीच स्लिप के लिए एक्सपेंशन लिखो। तो ये कई बार आपके पास टिप्पणी लिखने में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 21 नंबर दिया गया है उसकी बात हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर। अगर अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस कोर्स के द्वारा आपके 40 से 45 नंबर लगभग हर सब्जेक्ट में आपके आ सकते हैं, क्योंकि हमने जो कोर्स बनाया हुआ है उसमें हम आपको टॉप 25 क्वेश्चंस के आंसर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, जो हमने आपको यूट्यूब पर बताए हैं क्वेश्चन। 1 सब्जेक्ट का जो आपका पीडीएफ है ओनली 50 रुपीज़ में है दोस्त, बहुत ही ज़्यादा सस्ता मिल रहा है ये आपको। ठीक है, तो आप लोग इसे आसानी से परचेस कर सकते हैं। अब बात करें जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसकी बात कर लेते हैं। 21 नंबर यहाँ पर दिया गया है, चैन ड्राइव क्या है, इसके लाभ आपको बताना है। चैन ड्राइव क्या होती है, कई बार चैन ड्राइव का पूछ लेता है और इसके एडवांटेज भी पूछ लेता है। अब बात आती है यहाँ पर कि आप हमारा जो कोर्स है वो परचेस कैसे कर सकते हैं। हमने टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे रखा है, आप दोनों पर जाकर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारा स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो जाएगा कांटेक्ट नंबर, आप उसमें भी हमसे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है क्राउनिंग क्रीप बेल्ट द्वारा पारेषित शक्ति संयुक्त बेल्ट। आपको इसमें बताने कहने का मतलब कि ये जो है ना, इनमें टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जाता है, बहुत छोटी छोटी सी डिफिनीशंस हैं जो कि कई बार एग्जाम पर पूछी जा चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 23 नंबर की, समतल में घूमने वाले कई द्रव्यमानों का संतुलन किस तरह से किया जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समतल में घूमने वाले जो आपके कई द्रव्यमान है इसका संतुलन किस तरह से किया जाता है। ठीक है, फटाफट से आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो दोस्त सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा, ताकि आप लोग और भी सब्जेक्ट के नोटिफिकेशन वीडियोस मिलते रहें। अब बात करते हैं जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने लास्ट में दे रखे हैं, टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव। ठीक है, टाइप्स ऑफ आपको बेल्ट ड्राइव के जो टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं, वो बताना है। टाइप्स ऑफ बेल्ट के बताने
टाइप्स ऑफ आपकी बेल्ट क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ जो आपकी पुली होती हैं, पुली के बारे में भी वर्णन करना है। अब आपका जो 25 नंबर क्वेश्चन है ना दोस्त, मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तत्कालिक केंद्र तथा इनके प्रकार को बताइए। 5 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इजी है क्वेश्चन। इन सब के आंसर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे सर आपने इसमें टॉम पर न्यूमेरिकल तो बताया ही नहीं, पूरा थ्योरेटिकल बता दिया। 2 से 3 ईयर का आप पेपर उठाकर देख लीजिएगा। न्यूमेरिकल एग्जामिनर बिल्कुल भी दोस्त फोकस नहीं कर रहा, नहीं पूछ रहा है, थ्योरी केवल थ्योरी ही पूछ रहा है, और थ्योरी से ही आप अच्छे नंबर ला सकते हैं 40 से 45। तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा दोस्त आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।